हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए सेशन पे स्वागत है। आज इसमें हम 19 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी भर भर के अपने एग्ज़ामों में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक परीक्षा में एक छात्र 24% अंक प्राप्त करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे एक परीक्षा में एक छात्र 24% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से असफल हो जाता है। इसी पे आपको ध्यान देना है। दूसरा छात्र 26% अंक प्राप्त करता है, ये भी 6 अंकों से असफल हो जाता है। तो असफल का जब दोनों एक ही सिंबल हो, जैसे असफल असफल, सफल सफल, तो हम क्या करते हैं, जब एक ही सिंबल हो तो उनको हम घटा लेते हैं। जब अलग अलग हो, एक असफल हो एक सफल हो, तो उसको ऐड कर लेते हैं। और हमेशा परसेंट को हमेशा घटाते हैं। 26 में से 24 जाएगा 2%, यही 2% बराबर असफल है, इसको घटा लो तो 10, 16 में से जाएगा 10, 1% बराबर कितना आ जाएगा? 5। हमसे क्या करा है? तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कोई कितना पाएगा? जैसे एक छात्र 24% अंक पाता है, 16 अंक से असफल हो जाता है, उसको 16 अंक दे दिया जाए तो वो सफल उत्तीर्ण वाले अंक तक पहुंच जाएगा। इसलिए 24%, 1% बराबर इतना, तो 24 इंटू इसी एक पे जाए जिस पे रख दें, हम पहले वाले पे रखते हैं। 24 इंटू 5 प्लस 16 ही अंक से असफल हो रहा है, 16 इसको दे दिए तो इससे पास हो जाएगा। पासिंग अंक पा जाए, वही होगा उत्तीर्ण अंक। 24 पंचे 120 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 136। इसका राइट आंसर हो जाएगा 136। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बस वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको हल कीजिए। कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 48 और 46 को विभाजित करने पर वह सबसे बड़ी संख्या जो 48 और 46 को विभाजित, यहाँ देखो, 48 और 46 को विभाजित करने पर 9 और 7 शेष छोड़ती है। इसका मतलब है जो वो बड़ी संख्या है वो 48 और 46 से कम ही होगी, तभी तो 9 और 7 शेष छोड़ रहा है। इसका मतलब है 53 हो नहीं सकता, 42 हो नहीं सकता, 13 या 39 हो सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले 39 को हम चेक करेंगे। 39 को इसमें भाग दिए, 39 सेकंड हम 39, 39 9, ऐसे आप कर सकते हैं दो टाइप। 39 सेकंड हम 39, 39 9 48 होता है, या फिर डायरेक्ट इसमें 48 में से 9 घटा लेते हैं तो मेरा 39 आ जाता है। 46 में से 7 घटा लेते हैं तब भी 39 आ जाता है। अब यहाँ पे 13 भी मल्टीपल है इसका, 13 से भी करने पर 9 7 शेष पद बनते हैं, मगर वहाँ कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो है 39। ओके, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी सेक्शन कंट्रोल में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम में आपसे गलती करा सकते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? 22 से विभाज्य होने के लिए देखो, 2 और 11 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाजित तब सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये बी वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 है, ये हो सकते हैं। 11 से विभाजकता हम जानते हैं, इवन प्लेसों का योग और सम प्लेसों का योग का अंतर 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, ये हम जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं, 8 7 15, 9 6 15, ये तो है। अब जब एक मिल गया, 2 से भी जा रहा है, तो हम और ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, पर आपके लिए चेक करते हैं। जैसे 5 3 8, 9 2 11 नहीं है, 8 3 11, 7 6 13 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये विभाजन विधि, जब हम विभाजन विधि की बात करते हैं तो हम बहुत पेशेंस के साथ इसको हल करते हैं। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 4 और 6
तथा अंतिम भाजक 29 होता है। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है? हम आपको 29 को पहाड़ा याद है, तो इसमें 29 का जो मल्टीपल होगा वही होगा, 29 का जो मल्टीपल होगा वही होगा, ठीक। तो 9 के पहाड़े में हम देखते हैं, 9 के पहाड़े में हम देखते हैं 6 आता है, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 चौक 36, 6 आता है। तो हो सकता है, तो हम इसको क्या करते हैं, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, हम जानते हैं। तो अंतिम भाजक कितना है 29, इंटू भागफल कितना है अंतिम 6, ये 0 है। यहाँ देखते हैं 9 छक 54, 9 छक 54, 6 दूना 12, 12 5 17, 174 आ गया अंतिम वाला 74। फिर उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा पिछला वाला क्या आएगा, इसी तरह 174। अब यहाँ 4 हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल क्या जाएगा 29, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 1 29, 4 1 9 4, 4 2 6, ठीक, प्लस 29, 9 6 15, 9 6 15, 9 2 11 1 12, 6 1 7, 725, 725। एक संख्या तो मेरी 725 आ गई, एक संख्या मेरी 725 आ गई। यहीं से हम दोनों संख्याओं के एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 725 है तो 25 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं, ये होता है, ये नहीं होता, सॉरी बी, ऑप्शन बी आंसर हम सही कर सकते हैं। पर ये तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई। हम पहली संख्या हम ज्ञात करते हैं, कितना आ गया 725, 725 इंटू 1 प्लस, अब 100 कितना था 174, ये हो जाएगा अब आपका शेषफल, ठीक है। इसको जोड़ो 5 4 9, 7 2 9, 7 1 8, पहली संख्या ये हो गई। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 899, 725 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 25 का मल्टीपल ही जाएगा, तो वो 22 475 आ जाएगा, 22 475 आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं निकालेंगे, इसमें 25 का मल्टीपल होगा, ये होगा, और उसके बाद 29 एक वो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा, कभी पूछ लिया अंतिम भाजक कितना हो, इसका एचसीएफ बताइए, तो 29 ही अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन, ये है बैंक वाले क्वेश्चन। बैंक से कुछ पैसे निकालें, उसमें नोट वाले नहीं होते, कितने नोट किसके हैं, कितने नोट किसके हैं, वही है। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक महेश, देखो महेश ने एक बैंक से 3200 रुपये निकाले, उसे बैंक वाले ने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 33 नोट दे दिए। उसे मिले 50 रुपये के नोटों की संख्या थी, उसे मिले 50 रुपये की नोटों की संख्या, उसे मिले 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी, 50 रुपये की नोटों की संख्या। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले ऑप्शन से ही करेंगे। जैसे मैंने मान लिया 10, जैसे मैंने पहले 10 माना, 50 रुपये की 10 नोट, तो कितना हो जाएगा 500, 500, देखो 500 हो गया, बचा कितना ये 2700, और नोट कितनी बची 33 में से 10 नोट निकाल देंगे तो 2300 बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। 9 देखते हैं, 9 पचे 45, ये भी नहीं होगा। 2 देखते हैं, 5 दूना 10, 100 हो गया, 2 नोट निकल गए, बते 31 नोट, एकदम सही है। 50 रुपये के 2 नोट प्लस 100 रुपये के 2 नोट निकल गए, 31 नोट, यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 3100, टोटल 3200 रुपये हो गए। आप ऐसे ही प्रेजेंट टाइम माइंड का यूज़ करके आप विद इन सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का है,
ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये छठा क्वेश्चन है। आपको हम बेसिक से एडवांस पूरा बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन लोग सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, पर ये आते हैं ना, पेपर में गलत करा देते हैं, क्योंकि हमें मॉड मॉज भी नहीं पता होता है और इसको हम हल्के में लेते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले जब वॉड मॉज कैसे निकालना होता है, सबसे पहले कोष्टक को हम तोड़ते हैं। हमने 17 6 कितना होता है, 7 6 13 23 होता है। यूनिट डिजिट से हम भी कर सकते हैं क्योंकि सब में अलग अलग है। यहाँ देखो 7 त्रिक 21, 7 3 प्लस प्लस 7 3 10, 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 गया 9, 59 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 59 आंसर आ जाएगा। पर इसको कैसे करते हैं, 23 आ गया तो 127 माइनस 7 त्रिक 21, विद इन सेकेंड में हमने आंसर दे दिया, पर करते हैं कैसे, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 14 2 16 प्लस 93, देखो उतनी ही आंसर आएगा। 7 3 10, 9 2 11 1 12, 1 1 2 माइनस 161, इसको घटाते हैं, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 6 गया 5, 59 आंसर आ गया। ठीक, पर यूनिट डिजिट से देखें अलग अलग है तो हम ऐसे ही हल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में वैसे करना है, ऐसे नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहली 14 पूर्णांक संख्याओं का औसत। इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो वैसे करना होता है तो लेंदी हो जाए, जैसे 14 पूर्णांक संख्या हम जानते हैं 0 से होता है, तो हमने लिखा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, क्योंकि एक कम 14 है तो 14 हो गया ना, 0 को लेके 14 तक। अब इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 28 8 कितना होता है, 28 8 36 36 9 36 9 45 45 10 55 55 1 56 56 10 66 66 2 68 10 78 78 10 78 70 8 78 78 3 3 81 81 10 91 91 आ गया। 91 बटा, अब औसत 14 है तो 14, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70, वो 14 छंग 84, 14 छंग 84 आ गया। बचा कितना, 6 1 7, 14 पंचे 70, 14 छंग 84 आ गया। बचा कितना, 7, पॉइंट लगा, 14 पंचे 70, 6.5। पर एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे एग्ज़ाम में करना है हम बताते हैं। एग्ज़ाम में आपको करना है, पहली 14 पूर्णांक संख्याओं का औसत जब पूछे, जब जितना भी पूछे 14 15 16 17, उससे ही एक कम, 14 पूछ रहा है एक कम 13 बटा 2, डायरेक्ट कर दो आप, 6.5 आंसर आ जाएगा। कोई भी आप उठा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कर रहा है, दो ट्रेन ए और बी एक विपरीत पटरियों पर चल रही हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं। जब पार करने के बाद पहुंचे तो याद रखना S1 अपान S2 बराबर अंडर रूट T2 अपान T1। ठीक, S1 कितना है, 54 बटा में x बराबर T2 9 बटा 4 मतलब 3 बटा 2, इसको काटते हैं कितना, 18 18 त्रिक 54, तो x बराबर 18 दूना 36, दूसरे की गति 36 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है, एक नाव 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 81 किलोमीटर धारा की दिशा में चलती है। 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 81 किलोमीटर धारा की दिशा में
भरने पर 8 घंटे समय लेती है। फिर वही 48 किलोमीटर धारा के विपरीत और 54 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में 7 घंटे का समय लेते हैं। स्थिर जल में 90 किलोमीटर यात्रा करने पर नाव को लिया गया समय। तो ऐसे क्वेश्चन पेशेंस रखते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो 42/x विपरीत दिशा में प्लस 81/y धारा की दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं u प्लस v बराबर y, u माइनस v बराबर x। ये नाव की गति, ये धारा की दिशा गति, ठीक है। बराबर 8 48 धारा के विपरीत x प्लस 54, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है 54/y बराबर 7। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, 1/x को हम a लिख लो, 1/y को हम b लिख लो, ठीक। उधर चलते हैं, 42a प्लस 81b बराबर 8। दूसरा ऑप्शन क्या है, 48 54 7। 48a प्लस 54b बराबर 7। अब इसी को हम हल करते हैं। 81 और 54 का एलसीएम कितना होता है, इधर हम देख के फिर रेस कर देंगे। 54 81, 9 9 81, 81 है, ठीक है। 9 9 81, 9 6 54, फिर 9 3 2 बच जाएगा 2, 9 9 81 2 बार, तो 2 बार यहाँ ले जाएंगे तो 82 84 आ जाएगा। 84 है बराबर 8 दूना 16, ठीक। 54 है, 9 6 54, 3 इसको लिख सकते हैं, 3 दूना 6 54, 3 बार 8 त्रिक 24, 4 3 12, 12 2 14, 144 ए बराबर 7 त्रिक 21। माइनस माइनस रहेगा ही, 4 में से 4 गए 0, 14 में से 8 जाए 8 6 14, 60 ए बराबर 5। जब हम 60/a बराबर, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/12। हम किसी एक पे रख देंगे तो 48 वाले पर 48/12 प्लस 54 b/7, 12 12 24 12 12 चौक 48, 4 बार 54 b बराबर 3, तो 18 त्रिक 54 b बराबर 1/18। हमने इधर क्या माना है, हमने इधर क्या 1/x को a माना है, 1/y को b माना है। तो यहाँ से मेरा x बराबर क्या जाएगा 12, y बराबर क्या जाएगा 18। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 12 प्लस 18/2, 8 दूना 16, 10 3/2, 15 हो जाएगा, ठीक। 15 आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, ये स्थिर जल में नाव की चाल आ गई 15 किलोमीटर पर आवर्स। आप देखते जाएं बस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय। अब टाइम क्या आ जाएगा, टाइम बराबर 90/15, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 6 घंटे, 6 घंटे आ जाएंगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पेशेंस के साथ ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं।
ए और सी को दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाए तब टंकी को भरने में लिया गया समय, टंकी की धारिता कितनी है और सबकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे ए, इसको ऐसे किया करा करो, ए बराबर 15 घंटे में भर सकता है, बी इससे 12 घंटे में भर सकता है, सी 18 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम हम देखते हैं, एलसीएम हम हमेशा निकाल लेते हैं ऐसे, तो वो 3 तो होगा ही होगा, 3 पचे 15, तो 5 तो होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18 होता है, 9 दूना 18, 2 तो इसमें हो गया, 3 और होगा, ठीक। तो 5 3 15, 4 तिहाई, जब कैपेसिटी हम निकालेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 4 3 12 आ जाएगी। इसकी 12, 4 3 12, 5 3 15 आ जाएगी। 18, 3 त्रिक 9 दूना 18, 5 दूना 10 इसकी आ जाएगी। अब हमसे क्या है, ए और सी, ए की कितनी है 12, टोटल काम ये हो गए। ए की कितनी है 12 और सी की कितनी है 10, 12 10 22, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 11, 5 3 15, 15 छक 5 3 15, 15 15 छक्का 90, 5 3 15, 15 छक्का 90, ये 5 3 15 आ जाता है, 2 दूना 4, 2 3 दूना 6, 5 3 15 दूना 30, 3 90, 90 बट्टा 11, तो 11 अट्ठे 88, 8 सही 2 बट्टा 11 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 15 12 और 18, 15 12 18 का एलसीएम 3 पचे 15, 3 5 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, 5 ले लिए, 5 ये 4 ले लिए, 4 3 12, 6 था, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 5 3 15, 4 3 12, 12 4 3 12, 5 3 15, ठीक है। 18, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 5 दूना 10। ए और सी की बात कर रहा है, ए 12 है, ये 10 है, 12 10 22, 2 दूना 4, 2 11, ठीक है। तो 5 3 15, 15 छक्का 90 बटा 11, 11 अट्ठे 88, 8 सही 2 बटा 11 आ जाएगा, 8 सही 2 बटा 11। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही कर लो, ये है 90 बटा 11। ओके, ये वाला ऑप्शन आप सही कर लो, 90 बटा 11। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि 3 संख्याएं x y z का योग, 3 संख्याएं इनका योग 870 है, x y बराबर 2:3, y z बराबर 4:3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो x y z, 2 लिखा, 3 लिखा, आगे भी 3 लिख लिया, वाई जेड 4 लिखा, 3 लिखा, इसके आगे 4 लिख लिया, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9, ये आ गया, ठीक। ऐसे तो ये क्या कर रहा है, तो x की वैल्यू 8 है, 8 का मल्टीपल 8 3 24, ये होता है, ये भी होता है, सभी होता है। तो देखते हैं इसको, 12 8 20 20 9 29 x बराबर 870 के कितनी बार, 3 बार जाएगा, x बराबर 30। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ये x बराबर 30 इंटू, ठीक है, 29 बराबर इतना, 30 बराबर इतना, x बराबर 30 इंटू 8 बराबर 240 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रमेश अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। रमेश अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु, हम ऑप्शन से भी कर सकते, उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, हम ऑप्शन से देखते हैं। जब पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना, 20 वर्ष से छोटा, तो कितना हो जाएगा 15। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये 10, ये 30, 3 गुना बड़े थे, ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर सही होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 6 मानों का औसत 11.2 है। यदि 3 को प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, जब हमें इससे किसी एक संख्या से प्रत्येक में जोड़ किया जाए तो फिर हम औसत में जोड़ कर देते हैं, गुणा किया जाए डायरेक्ट औसत में गुणा कर देते हैं, वही नया औसत मेरा आ जाता है। 3 दूना 6, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 33.6 यही आंसर आ जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, राम और मोहन का वजन 11:9 के अनुपात में है। यदि मोहन का वजन राम के वजन से 12 किलोग्राम कम है, मोहन का वजन राम से 12 किलोमीटर कम है, यहाँ पे दो रेशियो की कमी है, 2 रेशियो बराबर 12 के, 1 रेशियो बराबर 6 के, तो उनका कुल वजन 11/9 20 इंटू 6, 6 दूना 12, 120 किलोग्राम होगा। उनका कुल वजन 120 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक मीनार का उसके आधार से, एक मीनार है ऐसे, उसके आधार से 75/√3 मीटर की दूरी पर, ये इसकी दूरी है 75/√3 की दूरी पर उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ये हमसे पूछ रहा है। जब 60 होता है, सब tan 60 की वैल्यू कितना है, √3 बराबर h/75/√3, मतलब ऊपर √3 कट गया, h बराबर 75 आ गया। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 16, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 16√2 सेंटीमीटर। जब समषष्ठभुज होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 है तो 6, और समबाहु त्रिभुज वाला लगता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 16 इंटू 16 √2 का 2, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, 6 चौको 24, 16 दूना 32, चौको 24 इंटू 16 दूना 32 √3, यूनिट डिजिट 4 दूना 8 एक ही है। ऑप्शन नंबर डी 768√3 यही आंसर है। ओके, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2100 रुपये का 6 महीने के लिए 21,000 रुपये का 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 21,000 रुपये है, 6 महीने के लिए है, 10% प्रति वर्ष यहाँ पे देखो महीना 6 दिन, प्रति वर्ष 10, अर्धवार्षिक क्या होता है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट इंटरेस्ट आधा हो जाता है 5%, और टाइम इंटरेस्ट दुगना हो जाता है। 6 महीना है तो 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है, सीधा निकाल दो। 21,000 का सीधा साधारण ब्याज 1 वर्ष का, 5 के नम 5, 00 खा ही गया, 5 के नम 5, 5 दूना 10, 1,050 रुपये 1 वर्ष का ही बोल रहा है, क्योंकि 1 वर्ष का ही यहाँ पे निकलेगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, कुछ आंकड़े के लिए बहुलक, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बहुलक माध्य से 6 अधिक है, हम इसका याद रख लो, बहुलक बराबर त्रिमाध्यिका -2 माध्य। क्या कह रहा है, बहुलक माध्य से 6 अधिक है, तो बहुलक को हमें दिया क्या है, बहुलक माध्य से 6 अधिक है, और इसका माध्यक मतलब माध्यिका 13 है। आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए, आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक हमें ज्ञात करता है तो बहुलक वाले को हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, बहुलक रखते हैं, यहाँ बहुलक
बहुलक को हम देखो, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका कितना है 13 माइनस 2, यहाँ से हम माध्य बराबर निकाल लेते हैं, बहुलक -6 बराबर माध्य। ठीक, माध्य बराबर बहुलक -6, तो 2 बहुलक माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, बहुलक उधर गया 3 बहुलक बराबर 13 39 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 17 3 51, 3 से इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा। बहुलक मेरा 17 3 51 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाँ, कुछ सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, एक त्रिभुज ऐसे हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज प्यारा सा हम आपके लिए बना देते हैं। ये त्रिभुज है, इसका अंतः केंद्र क्या होता है, शीर्ष कोणों का अर्थक जो होता है अंतः केंद्र होता है। ये आई है ऐसे, ए है, बी है, सी है। हमसे क्या है, कोण बी 64 है, कोण सी 52 है और सी का परिमाप। जब अंतः किरण कोण काटते हैं तो हम जानते हैं कोण आई का रूट क्या होता है 90 प्लस कोण A/2, कोण A/2, ये 64 है, ये 52 है, तो 4 2 6 6 5 11 116, तो एक कितना बचेगा, 180 में से 4 4 120 60 64/2, ये 32 90 प्लस, तो ये 2 9 3 12 122 डिग्री। तो हमसे क्या करा है, कोण BIC का परिमाप जो होता है यही होता है 9 3 12 122 डिग्री। ठीक, वही उसका परिमाप भी होता है। आपको हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू। आप लगे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।